नमामि सद्गुरुं शांतं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशमानंदी वल्लभम योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं ज्ञानेन योगेन च कर्मणा च भक्त्या च सर्वस्व समर्पणेन आराधिताभ्यां श्रुतिमार्गदक्षैर् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम् सुरासुरासेवितपादपङ्कजा करे विराजत्कमनीयपुस्तका विधेश्च पत्नी कमलासनप्रिया सरस्वती नृत्यतु वाचि मे सदा प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुकशौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परमभागवतान् स्मरामि। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतम् पुनाति भुवनत्रयम् माधुर्यरसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीम् अमृतानुभवार्थाय वंदे ज्ञानेशनंदिनी। यस्य वेदमयी वाणी यस्य देवमयी तनुः यस्य ब्रह्ममयी दृष्टिः स गुरुः पातु मां सदा। भगवति तव तीरे नीरमात्राशनोऽहम् विगत विषय तृष्णः कृष्णमाराधयामि। सकल कलुषभंगे स्वर्ग सोपान संगे तरल तर तरंगे देवी गंगे प्रसीद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय यथाग्निस्सु समृद्धार्चिः करोत्येधांसि भस्मसात् तथा मद्विषया भक्तिर् उद्धवैनांसि कृत्स्नशः। कथं विना रोमहर्षं द्रवता चेतसा विना विनानन्दाश्रुकलया शुद्धेद्भक्त्या विनाशयः। आनंद कंद परमपिता परमात्मा की
भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने वाले उत्तम साधकों के लिए, जिनके जीवन पथ प्रदर्शक होते हैं, आदर्श बन जाते हैं, ऐसे सिद्ध महात्माओं का, संतों का, भक्तों का जीवन दर्शन हम सब लोगों के लिए अत्यंत बड़ा पाथेय होता है। पाथेय का अर्थ होता है जब हम प्रवास के लिए निकलते हैं तो मार्ग में हमें जिस आहार की आवश्यकता होगी ऐसा कुछ आहार हम लोग साथ में रखते हैं। लंबा प्रवास है, बीच में कुछ खाना पड़ेगा, आहार की आवश्यकता रहेगी, तो आहार चाहिए। कितने भी लंबे होने पर भी हमारे प्रवास छोटे होते हैं। जो प्रवास हम अपने देह से करते हैं, 6 घंटे का होगा, 12 घंटे का होगा, 24 घंटे का होगा, 36 घंटे का होगा, इससे बड़ा कोई प्रवास नहीं। लेकिन परमात्मा के मार्ग पर चलने वाला जीव जो प्रवास करता है वह प्रवास अनेक जन्मों का प्रवास है। अनेक जन्म संसिद्धा ततो याति परांगतिम बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते। भगवान भगवद गीता में स्थान स्थान पर एक बात कहते हैं कि अध्यात्म का प्रवास 2-4 दिनों का नहीं, ये अनेक जन्मों का है। अनेक जन्मों का इस शब्द का क्या अर्थ है? इस शब्द का अर्थ हमारी क्षमता पर निर्भर करता है। अनेक का अर्थ 3 भी हो सकता है और अनेक का अर्थ 3000 भी हो सकता है। हम कितने वेग से चलेंगे इस पर यह निर्भर करेगा कि कितने जन्मों में वहां पहुंच पाएंगे। लेकिन एक बात तो पक्की है, जब तक वहां पहुंचते नहीं तब तक चित्त को विश्रांति नहीं, तब तक जीव को शांति नहीं। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म। परा शांति प्राप्त करने के लिए हर जीव छटपटाता है। ऐसा कोई नहीं जिसे शांति नहीं चाहिए, ऐसा कोई नहीं जिसे सुख नहीं चाहिए, ऐसा कोई नहीं जिसे आनंद नहीं चाहिए। और एक बात भगवान बार बार कहते हैं कि कभी छोटे मोटे सुख संसार में दिखते हैं, कभी नष्ट न होने वाला सुख एकमात्र परमात्मा के चरण कमलों में है। बाकी सुख आए गए मात्रा स्पर्शानि कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो अनित्या सांस्थिति क्षस्व भारत। शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, इन 5 विषयों के माध्यम से प्राप्त किया जाने वाला सुख आगमापायी है। आता है, जरा सा टिकता है, जाता है, आता है तब सुख देता है और जाने के बाद उस सुख से भी बड़ा दुख देकर के जाता है। हर जीवात्मा उस सुख को प्राप्त करना चाहता है जो प्राप्त होने के पश्चात नष्ट नहीं हो।
यल्लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकंत। ऐसा सुख चाहिए हम सबको कि जिससे बड़ा और कुछ हो ही नहीं। और वो तो भगवान कहते हैं कि देखो अर्जुन, वो तो केवल परमात्मा प्राप्ति में ही है। प्रत्यक्ष रूप में, अप्रत्यक्ष रूप में, स्पष्ट रूप में अथवा अस्पष्ट रूप में, सीधे अथवा घुमा फिराकर, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, हम सभी चाहते वही है और हमारी हर क्रिया उसके लिए है। संतों के जीवन वो पाथेय है जो इस बड़ी यात्रा में हम लोगों के काम देते हैं। और आज जिनके मंगलमय चरित्र से हम लोग आरंभ कर रहे हैं, वे संत ऐसे हैं कि संसार के किसी भी जीव को अपनी किसी भी स्थिति में, बद्ध से लेकर के मुक्त तक की स्थिति में जो कुछ चाहिए वह सब कुछ एक संत श्री गुलाब राव महाराज के जीवन में प्राप्त होता है। वो चाहे भाविक है तो उसको होगा, चाहे तार्किक है तो उसको होगा, आस्तिक को होगा, नास्तिक को होगा, फॉर एनीबडी इट्स यूनिवर्सल। समस्त संतों के जीवन हम लोगों के लिए आदरणीय है, वंदनीय है, पूजनीय है। लेकिन आखिर हम लोग व्यवहारता एक बात का विचार करते हैं कि भाई जो मेरे अधिक काम आएगा वो मेरे लिए अधिक महत्वपूर्ण होगा। संसार में सब कुछ अच्छा होगा, मेरे काम क्या आने वाला है, मेरी आवश्यकता की पूर्ति किसके द्वारा होनी है, यह प्रश्न हर मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण होता है। संतों के जीवनों की मीमांसा करते समय एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि अंतरंग में सब संत समान है। साधु दिसती वेगळाले, परिते अंतरी मिळाले। क्योंकि अंतरंग स्थिति, अंतिम स्थिति सबकी एक है। यू कांट डिफरेंशिएट। ऐसा होने पर भी बाहर की प्रक्रिया, बाहर की स्थिति, बाहर की अवस्था जो हमारे लिए अधिक उपयोगी है उसका विचार ग्राह्यता के समय करना पड़ता है। ये दोनों बल्ब यहां पर जल रहे हैं, दोनों समान है कि नहीं? दोनों समान है बिल्कुल। अब एक काम कीजिए, इसके ऊपर एक लाल कागज चिपका दीजिए और इसके ऊपर एक हरा कागज चिपका दीजिए। आपको ऐसा प्रतीत होगा कि इसमें से लाल प्रकाश आ रहा है और इसमें से हरा प्रकाश आ रहा है। प्रकाश समान है, लेकिन बाहर के कागज की उपाधि के कारण उस पर लालिमा हम लोगों को प्रतीत होती है, इसमें हरी तिमा हम लोगों को प्रतीत होती है। अब जिसको हरा रंग प्रिय होगा वो कहेगा ये अच्छा है, जिसको लाल रंग प्रिय होगा वो कहेगा ये अच्छा है। अंतरंग में दोनों समान होने पर भी बाहर की उपाधि की भिन्नता के कारण उनके रंग अलग अलग दिखते हैं और जिसे जो प्रिय है वह उसका चयन करता है। अब किसे क्या प्रिय है यह उसकी अपनी अपनी बात है, यह व्यक्तिगत चयन है, इट्स टोटली पर्सनल चॉइस।
साधना के मार्ग पर भी हम लोगों का अपना अपना चयन होता है। साधन मार्ग भी एक नहीं है। एक ही साधन मार्ग होता तो इतने ग्रंथों के निर्माण की आवश्यकता नहीं थी। भगवान को भी भगवत गीता में इतना लंबा व्याख्यान करने की आवश्यकता नहीं थी। भगवत गीता के हर अध्याय को एक एक योग का नाम दे दिया गया। साधन मार्ग की बात छोड़ दीजिए, एक योग में कितने योग हो सकते हैं? योग तो सामान्यतया एक मार्ग माना जाता है। भगवत गीता की ओर आएंगे तो हम लोगों को हर अध्याय ही योग मिलता है। अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म संन्यास योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, आत्मसंयम योग, योग ही योग। मूल बात यह है कि साधन के मार्गों की कोई गिनती नहीं हो सकती। पंछी को आकाश में उड़ना है, बताइए कितने मार्ग हैं? आकाश अनंत है। अब जिसके पंखों में जितनी शक्ति है और जिसको जो दिशा मिल गई उड़ रहा है। परमात्मा अनंत है। जीवात्मा परमात्मा तक की उड़ान भरना चाहता है। इसके कितने मार्ग हो गए? इसीलिए कहा गया अनंता वै वेदा। ज्ञान अनंत है, लेकिन हम लोगों की सुविधा के लिए कुछ मार्गों का वर्गीकरण कर लिया जाता है। और ये जो वर्गीकरण है, इसमें मोटा मोटी वर्गीकरण पहले 4 प्रकार का होता है। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ध्यान योग। ध्यान को भगवान ने स्वतंत्र योग का स्थान दिया है। अब इस ध्यान में भी उसके अंतरंग में और 4 योग आ जाते हैं। हठ योग, राजयोग, मंत्र योग और लय योग। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते। यह अनेक मार्ग है। इन अनेक मार्गों का स्थूल वर्गीकरण ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग और ध्यान योग इस प्रकार से हो सकता है। ध्यान के अंतर्गत भी फिर हठ योग, राजयोग, लय योग, मंत्र योग, ऐसा वर्गीकरण है। महाराज के चरित्र की ओर मुड़ने से पूर्व उनके जीवन चरित्र को इतना महत्व क्यों दिया जाना चाहिए, यह मुझे स्पष्ट करना आवश्यक लगता है। सारे संतों के जीवन वंदनीय होने पर भी सभी संत सभी प्रकार के साधकों के लिए उपयोगी नहीं है। उदाहरण के लिए बोल रहा हूं, आप इसको गलत मत समझना। भगवती मीराबाई का जीवन भक्ति योग की दृष्टि से देखेंगे तो सर्वोच्च है, लेकिन एक साधक जिसको योग मार्ग में गति है, वो मीराबाई से क्या सीखेगा बोलो? उसके लिए वहां पर क्या है?
वो कहेगा इट्स ओके, राम रतन धन पायो, गिरधर गोपाल नाचो, वो बढ़िया है, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारा मार्ग अलग है। अच्छा, एक ज्ञान योगी से पूछा जाए, वो कहेगा भैया ये सब ठीक होगा, लेकिन मैं तो इसका एनालिसिस किए बिना, इसको तर्क की साण के ऊपर घिसे बिना मैं ये इमोशनल सारी बातें स्वीकार नहीं कर सकता। ये भावुकता है, ये भावुकता का आवेश है। तार्किक क्या कहेगा ये मैं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं ये, लेकिन जो केवल तर्क करना सीखा है, ऐसा आज का कोई भी व्यक्ति ये कहेगा कि ये ठीक है, उनका ठीक होगा, लेकिन आई मस्ट गो लॉजिकली। और यदि ऐसे कोई कहता है तो उसे गलत कहना ठीक नहीं है, ही इज ऑल्सो राइट। परमात्मा ने हम लोगों को बुद्धि काय के लिए दी है, विचार करने के लिए दी है ना। संत संत है, वे भगवत प्राप्त है, भगवत प्राप्ति के पश्चात सब एक ही है, और इसलिए सब समान रूप से पूज्य है। समान रूप से पूज्य होने पर भी मेरी प्रकृति के अनुसार मुझे उपयोगी कौन है, यह आदमी सोचेगा। सारे संतों की ओर देख लीजिए, फिर आपके ध्यान में आएगा कि संत श्री गुलाबराव महाराज की ही विशेषता क्या है। अब सुनिए, संसार के किसी भी मार्ग से साधन करने वाला कोई भी साधक, एनीबडी फ्रॉम एनी वे ऑफ हिज साधना, he can come to Gulab Rao Maharaj and have his guidance. बड़े से बड़े योगी से लेकर के, अत्यंत कठोर तार्किक से लेकर के, केवल भावुक भक्त से लेकर के, और केवल कर्मकांड को लेकर के बैठने वाले व्यक्ति से लेकर के सामान्य पामर तक, हर व्यक्ति के लिए गुलाब राव महाराज मार्गदर्शन देते हैं। He is useful for everybody. आपको वेदांत का ज्ञान चाहिए, आइए जरा गुलाबराव महाराज के तर्क की ओर। मैं आपको सही बतलाता हूं, उनके जब भाष्य पढ़ते हैं तो बुद्धि स्तंभित रह जाती है, स्तंभित। खुलेआम बोल रहा हूं मैंने नारद भक्ति सूत्र के सब भाष्य देखे, एक का भाष्य गुलाबराव महाराज जैसा नहीं है। सात तस्मिन परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च, इसका भाष्य लिखते समय महाराज जिस प्रकार से उसका अर्थ करते हैं, अपनी बुद्धि को 10 बार ठीक ठाक करके पढ़ना पड़ता है। यह तार्किकता। और जब वे कृष्ण भगवान को याद करके एक विरहिणी गोपी के समान रोते हैं ना, तब उनकी भावुकता सबके हृदयों को हिला देती है। जब वे ये कहते हैं कि आप मुझे छोटा मत मानना, कन्या आनंदी वर की, आपको क्या लगता है
मैं छोटे व्यक्ति की कन्या हूं, आप मुझे क्यों तरसाते हैं? ज्ञानेश्वर महाराज मेरे पिता है, आप भी अपनी घमंड में मत रहना। ये जब पंचरतिका भगवान श्री कृष्ण को सुनाती है, ये पति पत्नी का प्रेम कलह, ये सुपर। और वे जब योगाभ्यास करते हैं, आयु के 9वें वर्ष में 4 घंटों तक अपनी सांस को स्तब्ध करके मृतवत होकर के बैठने वाला पद्मासन में ये योगी आपने कहीं देखा? और जब वैदिक कर्म मार्ग का वे पालन करते हैं, एक एक बात का इतना कड़ाई के साथ पालन। जिस दिन महाराज का विवाह था उस दिन सोमवार था। महाराज सोमवार के दिन जल भी मुख में नहीं डालते थे, कर्मकांड का कड़ाई से पालन करते थे। विवाह के दिन भी उन्होंने भोजन नहीं किया, कहा सोमवार है, विवाह है तो है, मैं सोमवार का व्रत नहीं तोड़ सकता विवाह के लिए भी। ये सब कुछ केवल अद्भुत है। और इसलिए चाहे अपना मार्ग ज्ञान का है, कर्म का है, योग का है अथवा ध्यान का है, भक्ति का है, योग में भी चाहे हठ योग का है, राजयोग का है, लय योग का है, मंत्र योग का है, सभी को नया कुछ देने की क्षमता उनमें है और उनमें अकेले में है। हमारे सारे दर्शन शास्त्र, इन दर्शन शास्त्रों में 2000 वर्षों में नया कंट्रीब्यूशन किसी का नहीं है मौलिक। ही इज द ओनली पर्सनैलिटी जिसने न्याय में कुछ और नया कहा, वैशेषिक में कुछ नया कहा, सांख्य में कुछ नया कहा, योग में कुछ नया कहा, मीमांसा में नया कहा, वेदांत में भी कुछ नया कहा, भक्ति में भी कुछ नया कहा। इसलिए हम भाग्यवान हैं। मैं फिर कहता हूं, मैंने गुलाबराव महाराज को पूरा जाना है, इसलिए बोलने की मैं हिम्मत तो कभी नहीं कर सकता, लेकिन मेरे जीवन में मेरा यह प्रयास बहुत वर्षों से है कि मैं उनको जानूं। और उनको जानने का एकमात्र तरीका है, एकमात्र, जब वे प्रेम से, वे कृपा से अपने रहस्यों को अपने सामने खोलेंगे ना, तभी कोई उनको समझ सकता है, अन्यथा नहीं समझ सकता। इसलिए मैं तो सीधे कितने ही मेरे भाषणों में, व्याख्यानों में कह चुका हूं और कहते रहता, आई एम जस्ट सोल्ड टू हिम। आइए श्रद्धा के साथ एक बार उनकी समग्रता को याद करके प्रणाम करें और उनके जीवन की ओर चले। वेदांसे वैभव जगादाविण्यासाठी, वेदांचे वैभव जगादाविण्यासाठी, माधुर्य भक्तीचे गीत घेऊनी ओठी, माधुर्य भक्तीचे गीत घेऊनी ओठी, वेदांचे वैभव जगादाविण्यासाठी, वेदांचे
चे वैभव जगादाविण्यासाठी माधुर्य भक्तीचे गीत घेऊनी ओठी माधुर्य भक्तीचे गीत घेऊनी ओठी ज्ञानेश्वर कन्या भूमीवरी अवतरली ज्ञानेश्वर कन्या भूमीवरी अवतरली विश्वात समन्वय पहाट आता फुटली विश्वात समन्वय पहाट आता फुटली ज्ञानेश्वर कन्या भूमीवरी अवतरली ज्ञानेश्वर कन्या भूमीवरी अवतरली विश्वात समन्वय पहाट आता फुटली विश्वात समन्वय पहाट आता फुटली गुण व्याघरी घेऊन जन्म जगद्गुरु आला गुण व्याघरी घेऊन जन्म जगद्गुरु आला बालांधाचा प्रकाश जगती भरला या बालांधाचा प्रकाश जगती भरला गुण व्याघरी घेऊन जन्म जगद्गुरु आला गुण व्याघरी घेऊन जन्म जगद्गुरु आला या बालांधाचा प्रकाश जगती भरला या बालांधाचा प्रकाश जगती भरला पीडित सहजची अनोळखी शास्त्रांची पीडित सहजची अनोळखी शास्त्रांची भूतसे अंध हा साठी विज्ञजनांची होतसे अंध हा काठी विज्ञजनांची पीडित सहजची अनोळखी शास्त्रांची पीडित सहजची अनोळखी शास्त्रांची होतसे अंध हा काठी विज्ञजनांची होतसे अंध हा काठी विज्ञजनांची पावो निजयाला धर्मा भरते आले पावोनी जयाला धर्मा भरते आले योगाचे दुर्गम दालन भक्ता खुलले योगाचे दुर्गम दालन भक्ता फुलले पावो निजयाला धर्मा भरते आले पावोनी जयाला धर्मा भरते आले योगाचे दुर्गम दालन भक्ता खुलले योगाचे दुर्गम दालन भक्ता फुलले हा धर्म समन्वय करता विरळा संत अधर्म समन्वय करता विरळा संत तत्वज्ञ थोर हा असीम प्रज्ञ
प्रज्ञावंत तत्त्वज्ञ थोरहा असीम प्रज्ञावंत हा धर्म समन्वय करता विरळा संत हा धर्म समन्वय करता विरळा संत तत्वज्ञ थोर हा असीम प्रज्ञावंत तत्त्वज्ञ थोर हा असीम प्रज्ञावंत हा योगी शिरोमणी ज्ञान जयाला स्फुरते हा योगी शिरोमणी ज्ञान जयाला स्फुरते ही आंधळी गवळण कृष्णासाठी झुरते ही आंधळी गवळण कृष्णासाठी झुरते हा योगी शिरोमणी ज्ञान जयाला स्फुरते हा योगी शिरोमणी ज्ञान जयाला स्फुरते ही आंधळी गवळण कृष्णासाठी झुरते ही आंधळी गवळण कृष्णासाठी झुरते हा गुलाब सौरभ सर्व दूर पसरेल हा गुलाब सौरभ सर्व दूर पसरेल भक्तीची लतान भिजाऊन या बहरेल भक्तीची लतान मिळावूनिया बहरेल हा गुलाब सौरभ सर्व दूर पसरेल हा गुलाब सौरभ सर्व दूर पसरेल भक्तीची लता न भिजाऊन या बहरेल भक्तीची लतान विजावूनिया बहरेल हे अक्षर वाङ्मय जगेल जिंकुन काळा हे अक्षर वाङ्मय जगेल जिंकुनी काळा होईल जगद्गुरु ज्ञानेशांची बाळा होईल जगद्गुरु ज्ञानेशांची बाळा हे अक्षर वाङ्मय जगेल जिंकुन काळा हे अक्षर वाङ्मय